अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई लोग, खैरियत से? आज मैं आप लोगों को ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो मैंने किसी अनजान बंदे से नहीं सुना। ये वाक़या ख़ुद मेरे 4 दोस्तों के साथ पेश आया था। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी दिसंबर 2021 की बात है, जब सर्दियाँ स्टार्ट हुई थी। मौसम बड़ा अच्छा था, तो मेरे 4 दोस्त हैं, उनका प्लान बना कि हाईवे पे चल के कढ़ाई खाते हैं। अब सीन ये था कि मौसम बड़ा अच्छा हो गया था, सर्दी ज़्यादा नहीं थी, गर्मी ख़त्म हो चुकी थी। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम बाइकों पे चलें और मौसम एंजॉय करें। हुआ कुछ यूं के बाइकों पे चल दिया, वहाँ पहुँचे हाईवे। तो टूल प्लाजा से पहले एक रेस्टोरेंट आता है पाकिस्तान हाईवे के नाम से, वहाँ बैठ के इन्होंने कढ़ाई खाई। अच्छा, ये लोग गए लेट थे, मेरे ख्याल से 11:30-12 बजे का टाइम हो रहा था। वहाँ पहुँचे, खाना ऑर्डर किया, वहाँ पे कढ़ाई टिक्का वगैरह खाया बैठ के, चाय वाय पी, और अगले दिन छुट्टी थी तो सुकून से बैठे हुए थे। अब एक दोस्त के घर से कॉल आती है कि यार आप कहाँ हो, आप जल्दी घर आ जाओ, कुछ काम है, मतलब कोई काम वाम था घर का, इसलिए कॉल आ गई। तो उसने बोला यार अब निकलते हैं। अब पैसे वैसे दे दिए खाने के, अब वापस निकले हैं ना, क्योंकि उसको थी, एक दोस्त को थी जल्दी। दो दोस्त एक बाइक पे थे, दो एक बाइक पे। तो उसने बाइक स्टार्ट करी है, टूल प्लाज़ा वाला यू टर्न लिया और बाइक तेज़ी से भगा के ले गया ना, क्योंकि उसको जल्दी पहुंचना था घर। अच्छा, दो दोस्त अलग बाइक पे थे। अब ऐसा होता है, वो जैसे ही टूल प्लाजा से पहले ये यू टर्न है वो लेते हैं, वहाँ से वहाँ हो जाती है उनकी बाइक पंचर। अब ये टाइम हो रहा है कोई रात के 2:30 बजे का, उनकी बाइक हो गई पंचर, और जो आगे बाइक पे दो दोस्त थे, अब वो निकल के तेज़ी से आगे। अच्छा, पहले तो इन लोगों ने बाइक कहीं साइड में रोकी, क्योंकि अब इतनी रात का टाइम था, दूर दूर तक कोई पंचर वाला दिख नहीं रहा था, अंधेरा था बिल्कुल। तो कॉल्स करना शुरू करी उन दो दोस्तों को जो बाइक पे गुजरे थे, ताकि वो वापस आ सकें और मदद करें। अब क्योंकि वो लोग एक स्पीड में थे और बाइक पे थे, तो कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। मुसलसल उनको कॉल करते रहे करते रहे करते रहे, लेकिन कॉल नहीं उठा रहे थे वो। अब सोचा ये कि क्या करें, अब सोचा किसी तरह आगे जाना तो है, यहाँ खड़े नहीं रह सकते क्योंकि ख़तरे से खाली है, पैसे भी छिन सकते हैं, मोबाइल भी छिन सकता है। अब वहाँ से फ़ैसला ये करा कि हम पैदल भी नहीं आ सकते। अब सोचा कि भाई टायर डैमेज होता है तो हो जाए, अब हम दोनों बाइक पे ही थोड़ा सा आगे की तरफ बैठेंगे और चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि पिछली बाइक का टायर पंचर था। अब वो आहिस्ता 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 चले 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 चले, तो टायर की सारी और हवा निकलती गई। अब वो क्या हो रहा है कि ट्यूब भी फट गई उसकी। तकरीबन 2 किलोमीटर और चले, फिर एक रेस्टोरेंट आता है, बेम्बू रेस्टोरेंट, मेरे ख्याल से शायद यही नाम है। तो वो लोग वहाँ पे रुके, वहाँ रुका, वहाँ उनसे पूछा कि बताएं यहाँ कोई करीब में पंचर वाला मिलेगा, बाइक पंचर है, 3 बजने वाले हैं, अब हम क्या करें। उन्होंने बताया यहाँ से अभी भी आपको कोई तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर और आगे जाना पड़ेगा। अब उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और वो आगे बढ़े। इसी तरह बाइक पंचर है, ट्यूब फटी हुई है, टायर डैमेज हो रहा है, अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे पहुँचे, और मुसलसल कॉल कर रहे हैं तो वो कॉल नहीं उठा रहे, वो लोग भी रास्ते में होंगे, उनको नहीं पता चल रहा होगा। अब हुआ ये कि तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर और आहिस्ता 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 करके चल रहे हैं, और साथ में जो आपने देखा होगा हाईवे पे झाड़ियाँ भी चल रही हैं। अच्छा, बड़ी मुश्किल से एक पंचर वाला देखा, झाड़ियों के बीच में ही कहीं बैठा हुआ था। जब उसको उसका मालिक था वो सो रहा था, एक बच्चा जाग रहा था। उस पर उन्होंने बोला कि भाई आप पंचर लगवा दें, मतलब ट्यूब चेंज कर दें ये जल्दी से। अच्छा, वो बच्चा जो है अब वो थोड़ा अनाड़ी टाइप का था। अब वो उन्होंने बताया कि वो टायर खुलने में बड़ा टाइम लगा रहा, अब ये लोग वेट कर रहे खड़े हुए, और बिल्कुल सन्नाटा, गुप्त अंधेरा, कोई नहीं आसपास, बस ये यहाँ पे खड़े हुए, और इस तरफ भी झाड़ियाँ, इस तरफ भी झाड़ियाँ, और बस इक्का दुक्का गाड़ियाँ जो गुजरती हैं गुजर रही हैं। अब ये बोल रहे हैं कि वो उसने ना तकरीबन टायर खुलने में 10-15 मिनट लगा दिया है, वो टायर खोला तो उससे ट्यूब बाहर नहीं निकल रही, तो काफ़ी देर कर दी इसी चक्कर में ना। अब ये लोग, एक बंदा खड़ा हुआ था जो पंचर वाले को देख रहा था, और एक बंदा बैठा हुआ था जिसका मुंह जो था रोड फेसिंग साइड था। अच्छा, वो अचानक से उसने एक ऐसी चीज़ देखी कि वो दंग रह गया। उसने अपने दूसरे दोस्त को बोला, उसकी शक्ल पे बिल्कुल भरा बज गया। उसने बोला, अभी एक वाइट कपड़ों में, अभी एक वाइट कपड़ों में लड़की झाड़ियों की तरफ गई है।
अच्छा, दूसरे दोस्त ने बोला यार देखो रात का टाइम है, इस तरह के मतलब कि तफरियाँ नहीं करो, अभी वैसे हमें घर पहुँचना है, यहाँ पे 3:30 बज रहे हैं करके ना, तफरी अफरी बाद में करेंगे, नहीं करो अभी तफरियाँ नहीं करो, ये काम करने दो पहले, वो पंचर से नहीं लगा पा रहे ना, इससे काम लो पहले। भाई उसने बोला बा खुदा देखा है। बोला मजाक नहीं कर रहे इस टाइम यार, कोई मजाक की बात नहीं है, मैंने वाकई में देखा है। मजाक चलते रहते दोस्तों का आपस में, तो उसको लगा है मजाक ही कर रहा है ना। अभी उसने बोला यार, अच्छा उसने बोला आ जाओ देखते हैं चल के ना। अच्छा वो उसने बोला भाई देख लो। जिसने देखा था वो तो डर गया था क्योंकि उसने वाकई में देखा था, उसने वाकई में देखा था। अच्छा ये इसने बोला आ जाओ कुछ नहीं होता, दोनों साथ में चलते हैं। अब ये लोग उस कच्चे से निकल के रोड की तरफ आए। इन्होंने अपने उल्टे हाथ पे देखा जहाँ पे वो औरत जाते हुए दिखी थी, कोई नहीं, सन्नाटा। उसने बोला अबे अबे भाई तुझे कोई वहम हुआ होगा, मतलब वहम क्या हुआ होगा, या तुम्हें ऐसी लगा होगा, या तुम्हें डर लग रहा है यहाँ पे इतनी रात में, या फिर तुम्हें इस तरह की कोई चीज़ दिखी होगी, ऐसी कोई चीज़ होती या तो अभी सामने तो होती, अभी तो 1 मिनट भी नहीं गुजरा, कहीं रोड पे जा रही होती, कहीं कहाँ है, यहाँ तो झाड़ियाँ सारी। अब वो ऊंची ऊंची झाड़ियाँ आपने देखा होगा, 7 8 10 फीट की झाड़ियाँ हैं वो तो जाहिर है वहाँ तो कोई जा नहीं सकता। ये लोग पलटने लगे वहाँ से वापस पंचर वाले के पास जाने के लिए, तो जो मंज़र आया ना सामने, ये कोई झूठ नहीं है, ये मैं वो बता रहा हूँ जो मेरे ही 4 दोस्तों के साथ हुआ है। 2 दोस्तों उसमें से निकल गए थे, सॉरी, 2 दोस्तों के साथ हुआ है। वाइट कलर के कपड़ों में, वाइट कलर के कपड़ों में एक औरत, जिसका चेहरा यहाँ पे एक दुपट्टे से ढका हुआ, वो चलती हुई आ रही है बाहर इनकी तरफ, मतलब वो झाड़ियों से निकली और इनकी तरफ चलती हुई आ रही है। ये लोग वहाँ से भागे, मतलब इनके जहन से ये भी निकल गया कि यहाँ पे भी कोई है, पंचर वाला भी सो रहा है और वो बच्चा पंचर भी बना रहा है बैठ के। लेकिन ये लोग इतना खौफ में मुब्तला हो गए थे वहाँ पे, ये लोग वहाँ से निकल के भागे। इन्होंने मतलब पीछे मुड़ के देखा नहीं, ये लोग दूसरी तरफ भाग गए। अब ये लोग भागते गए भागते गए भागते गए भागते गए बगैर पीछे मुड़े देखे। तो फिर कहीं जाके ये लोग रुके हैं, कहीं बैठे हैं, इनकी सांस फूल रही थी बहुत। तो फिर उन्होंने जब नज़र दौड़ाई है कोई नहीं था। अब ये टाइम हो रहा है 3:30 पौने 4 के कोई बीच का टाइम है, बिल्कुल अंधेरा है वहाँ पे, कोई लाइटिंग नहीं है, आप लोगों ने देखा है वहाँ पे। अब ये लोग जो हैं, अब इन लोगों को डर लग रहा कि अब हम क्या करें। अब इनको समझ नहीं आ रहा वो कौन थी, औरत थी या कुछ और मखलूक थी, लेकिन अब वो नहीं दिख रही वो। अब इन लोगों ने बस ये है कि कलमा पढ़ना शुरू करा और बस इन्होंने बोला कि साथ ही रहेंगे, भागेंगे नहीं साथ, मतलब एक दूसरे को छोड़ के नहीं भागेंगे, अब साथ साथ ही रहना है करके ना। अब ये लोग आराम 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 से चलते 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 चलते, अब ये लोग आ गए थोड़ा मेन रोड की साइड, कच्चे से निकल के, क्योंकि इनको हालांकि ख़तरनाक है, बड़ा ट्रैफिक जा रहा होता है वहाँ से। अब ये लोग जो हैं वापस चलना शुरू हुए पंचर वाले। अब खैर ये लोग किसी तरह वहाँ पंचर वाले के पास पहुँचे, इन्होंने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं दिखा इनको। इतने में वो जो पंचर वाले का मालिक है वो भी उठ चुका था। बजाय इसके इन्होंने बोला कि कुछ ऐसा डिस्कशन करें, उन्होंने बोला प्लीज़ आप पंचर लगवा दें। वो उसने पंचर लगाने में हेल्प करी है, 10 मिनट के अंदर सब चीज़ें फाइनल हुई वहाँ से। और बस इन लोगों ने बोला है कि अब बगैर ब्रेक लगाए निकलना है यहाँ से, वो पीछे मुड़ के नहीं देखना। और वो लोग घर पहुँचे हैं वहाँ पे। उसके बाद जो उन लोगों की हालत हुई है, ये अगले दिन, क्योंकि मेरी भी मुलाकात हुई थी तो मैं जानता हूँ उनके साथ क्या हुआ था। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें कि अगर बाइक पर हैं तो अकेली बाइक ना हो, कोई साथ में मौजूद हो बैकअप के लिए, वरना खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई वाक़या पेश आ सकता है, क्योंकि आपको पता है सुनसान जगह है, कुछ भी हो सकता है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।